बीएलए और टीटीपी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले के जरिए पाकिस्तान को दहला रखा है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में बीएलए और टीटीपी की जोरदार हमले जारी हैं। बीएलए और टीटीपी के लड़ाकों ने खतरनाक हमलों के जरिए पाकिस्तानी आर्मी की नींद उड़ा रखी हुई है। बीएलए और टीटीपी ने 2025 में कई बड़े हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तानी सेना को डरा दिया। पाकिस्तान की सेना इस कदर खौफ में है कि मुनीर आर्मी के पास चौकियों से भागते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस कदर हालात खराब हैं कि शहबाज और मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि बीएलए और टीटीपी की समस्या से कैसे पार पाया जाए। बीएलए टीटीपी का भयंकर अटैक, पाक आर्मी में हाहाकार, टीटीपी बीएलए का प्रचंड प्रहार, मुनीर सेना की बड़ी हार। टीटीपी बीएलए का जोश हाई, मुनीर की शामत आई। बीएलए टीटीपी का कहर, मुनीर आर्मी कांपे थर थर। शहबाज के पसीने छूटे, मुनीर की टांगे कांपने लगी। पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए ने कोहराम मचा रखा है। एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने ताबड़तोड़ हमले से मुनीर की सेना के होश उड़ा दिए हैं, तो वहीं बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमले के जरिए बीएलए ने पाक आर्मी की कमर तोड़ कर रख दी है। हाल के वक्त में टीटीपी और बीएलए के विध्वंसक हमले में पाक सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। टीटीपी और बीएलए ने खतरनाक हमलों के जरिए कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उसने सार्वजनिक रूप से भारी हथियारों का प्रदर्शन किया है और बन्नू वजीरिस्तान सीमा पर कई चौकियां भी स्थापित की हैं। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी को लगातार निशाना बना रही है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। टीटीपी के हमले में कई पाक सैनिकों की मौत की खबर है। टीटीपी के लड़ाके पाक सेना के टैंक पर भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। अभी हाल में टीटीपी ने ऑपरेशन अल खंदक के तहत 10 से ज्यादा हमले किए। खैबर खुर्रम और डेरा इस्माइल खान में भी टीटीपी ने पाक सैनिकों को निशाना बनाया। टीटीपी लड़ाकों ने पाक सेना के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया। 2025 में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में एक के बाद एक कई हमलों के जरिए पाकिस्तान को दहलाया। जुलाई और अगस्त के महीने में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग हिस्सों में ग्रेनेड, आईईडी और घात लगाकर हमले किए। नवंबर के महीने में टीटीपी के लड़ाकों ने पाक सेना पर घात लगाकर हमला किया। टीटीपी ने बन्नू में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक किया। बन्नू में टीटीपी के अटैक में कई पाक सैनिक मारे गए। दिसंबर में बन्नू में एक बार फिर से टीटीपी लड़ाकों ने हमला किया। टीटीपी के हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में इन नए घटनाक्रमों ने पाकिस्तानी सेना की चिंता को बढ़ा दिया है। टीटीपी 2021 के बाद से अपने फिर से उत्थान के बाद से कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में सक्षम रहा है। कई विश्लेषकों ने हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा में कई झड़पों, सड़क किनारे हमलों और आतंकवादी चौकियों की स्थापना की जानकारी दी है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो वही बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का कहर बलूचिस्तान में जारी है। बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हिंसक हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अब तक बीएलए ने कई भीषण हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा, तुर्बत, हरनई, मस्तुंग, पंजगुर, खुजदार, नसीराबाद और जाफराबाद जैसे अलग अलग जगहों पर हमले कर पाकिस्तान की सेना की मुसीबत बढ़ा दी है। बीएलए के लड़ाके पाक आर्मी पर जोरदार हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके पाक मिलिट्री कैंप पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। हाल ही में बलूच लड़ाकों ने होशाब कैंप पर फायरिंग की। बलूचों के हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, बलूच लड़ाके पाक सैन्य काफिले पर भी हमला कर रहे हैं। बीएलए ने कई पाक सैन्य अधिकारियों को भी कब्जे में लिया है। 2025 के पहले 6 महीनों में बीएलए के 286 से ज्यादा हमले हुए, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक 700 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने कई ठिकानों पर कब्जा किया। बीएलए ने ताबड़तोड़ हमलों और विस्फोटों के जरिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस के नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश की।
मार्च के महीने में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, जिसमें सैकड़ों यात्री और सैनिक थे। अक्टूबर में बीएलए ने मुनीर की सेना की गाड़ियों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 5 जवानों की मौत हुई। दिसंबर के महीने में बीएलए के लड़ाकों ने बोलन और बीबी नानी इलाके में बड़े हमले को अंजाम दिया। बीएलए के हमलों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बलूचों ने कई आईईडी विस्फोट कर पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वैसे बीएलए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान का जहरी इलाका अगस्त से आजादी समर्थक सशस्त्र समूहों के कब्जे में है। पाकिस्तान की सेना इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी खुद को बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाला समूह बताता है। ये बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे पुराना अलगाववादी समूह भी है। ये संगठन पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आया और अब बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले कर मुनीर आर्मी की नींद उड़ा रखी है। बलूचिस्तान लंबे वक्त से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अंत में बलूच लिबरेशन आर्मी समेत कई गुटों ने पाक सेना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ रखा है। ये गुट स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना बीएलए को दबाने की कोशिश में है, लेकिन इनको बहुत कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब करके रख दी है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से शहबाज सरकार और सेना का नियंत्रण घट रहा है। दोनों सूबों में कई ऐसे इलाके हैं जहां बीएलए और विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई इलाके ऐसे हैं जहां पूरी तरह से विद्रोही ऑपरेट कर रहे हैं और सुरक्षा बल इन जगहों पर असहाय है। पाकिस्तानी सेना की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोहियों से लड़ाई नई नहीं है। पाकिस्तान दशकों से इस इलाके को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालिया दिनों में इस क्षेत्र के नेताओं की ओर से ऐसे बयान आए हैं जिनसे लगता है कि पाक आर्मी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के खिलाफ खूनी बगावत जारी है। बीएलए और टीटीपी के प्रचंड प्रहार से मुनीर सेना का हाल बेहाल है। पाकिस्तानी सेना में बीएलए और टीटीपी का खौफ इस कदर हावी है कि कई बार अपनी चौकियों से भागते हुए पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें। उधर खबर है कि पाकिस्तान सीडीएफ आसिम मुनीर का पूरा फोकस अब भी इमरान खान पर बना हुआ है। इमरान अदियाला जेल में बंद हैं और जेल के बाहर इमरान की बहनों और इमरान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरे देश में इमरान की पार्टी पीटीआई पाकिस्तान की नापाक हुकूमत और मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल रही है। इस मौके का फायदा उठाकर बीएलए और टीटीपी अपने अपने इलाके में बढ़त बना लेना चाहते हैं। लगता है मुनीर का समय ठीक नहीं चल रहा है, तभी तो वो एक तरफ जहां पाकिस्तान दूसरे देशों से लड़ रहा है, तो वहीं आंतरिक संगठन भी उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने जमकर कोहराम मचाया, तो वहीं टीटीपी ने भी पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। इस बीच बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भारी तनाव जारी है। पाकिस्तान पर तालिबान ने जोरदार पलटवार किया और कई पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर भी कब्जा करने का दावा किया। पाकिस्तान टीटीपी को लेकर दावा करता है कि इसे अफगानिस्तान के तालिबान की ओर से समर्थन दिया जाता है। हालांकि तालिबान सरकार इस बात से इनकार करती रही है। जब पाकिस्तान ने हाल ही में टीटीपी के ठिकानों के नाम पर अफगानिस्तान के काबुल और सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए, तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और स्थिति युद्ध जैसी हो गई। इससे पहले भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस अटैक में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो वहीं मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के दोनों इलाकों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नफरत भरी है। ये नफरत सिर्फ 1 या 2 साल में नहीं आई है, बल्कि मुनीर की पूरी टीम ने सालों से जहर घोला है। तब कहीं जाकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के युवाओं ने विद्रोह का रास्ता अपनाया है। अगर अब भी मुनीर और शहबाज ने अपना रवैया नहीं बदला, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।